हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा जो पैरामेडिकल के कोर्सेज जारी किए गए थे, उनके अंदर जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। कितनी सीट्स उसके अंदर रहेगी, कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे उनका क्या स्कोप रहने वाला है, हम सब इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की, मैंने यहाँ पे कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेजेस लिए हैं जो टॉप मोस्ट है और जो प्रिफर्ड कॉलेजेस हैं उन्हीं की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। सबसे पहले आती है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि है जयपुर के अंदर। ये कौन से कोर्सेज हमको प्रोवाइड कर रहा है? ईसीजी, डीएमएलटी, डीओटी एंड डीआरटीटी, जिसके अंदर आपको लगभग 25 to 20 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि है कोटा के अंदर। बहुत सारे जो सिटीज़ की है खुद की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन सब के अंदर सीट्स अवेलेबल रहेगी एंड कुछ के अंदर नहीं भी रह सकती है। तो जब आप काउंसलिंग करें तब सब ढंग से देख के करिएगा। फिर बात करते हैं कोटा के अंदर जो क्या प्रोवाइड कर रही है हमको। डीएमएलटी कोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर 25 सीटें रहने वाली है। डीआरडबलटी जिसके अंदर 25 सीट्स रहने वाली। फिर आती है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि है अजमेर के अंदर। ये हमको क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है? ईसीजी, ऑप्थेल्मिक, रेडिएशन, लैब टेक्नीशियन, जिसके अंदर इन सब के अंदर हमको अप्रॉक्स 25 सीट्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज की जो कि कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये कौन से कोर्सेज हमको प्रोवाइड कर रही है? डीएमएलटी जो कि जिसके अंदर हमको 20 to 25 सीट्स देखने को मिल रही है। डीआरडबलटी जिसके अंदर हमको 10 सीटें देखने को मिल रही है। ठीक है जी। अप्रोक्स डेटा है ये, फिक्स डेटा नहीं है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंसेज, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कोर्सेज कौन से प्रोवाइड कर रही है? ये डीओटी जिसके अंदर हमको 25 सीट्स देखने को मिलेगी एंड ईसीजी जिसके अंदर भी हमको कितनी सीट्स देखने को मिल रही है? 25 सीट्स देखने को मिल रही है। फिर बात करें डॉक्टर सांबोर आनंद मेडिकल कॉलेज की जो कि कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ये आपको कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है? ये भी आपको डीओटी, डीएमएलटी एंड ईसीजी, ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर आपको 20 to 25 सीट्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर बात करते हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की जो कि कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। ये भी हमको सेम यही कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर भी हमको 20 to 25 सीट्स ही देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एजे मंजू कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ये कहाँ है? झालावाड़ में है। इसके अंदर ये मैंने टॉप मोस्ट प्रिफर्ड ही और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं यहाँ पे रखे हैं। इसके अंदर और भी हो सकते हैं। ठीक है जी। बात करें अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की तो इसके अंदर 25 सीट्स रहने वाली है। आदर्श पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि चूरू के अंदर है, इसके अंदर भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की कितनी सीट्स रहने वाली है? 50 सीटें देखने को मिल रही है। ठीक है। फिर है आगरा सेन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि है सवाई माधोपुर में। इसके अंदर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर हमको 25 सीट्स देखने को मिल रही है। फिर है अंबिका इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल स्टडीज़ जो कि है जोधपुर के अंदर। ये हमको कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं? दैट इज़ डीएमएलटी, ओटी टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हर कोर्स के अंदर हमको 25-25 सीटें देखने को मिल रही है। आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जो कि है जयपुर के अंदर। ये कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रही है? ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 25 सीट्स रहने वाली है। एपेक्स करियर इंस्टीट्यूट जो कि पाली के अंदर है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की इसके अंदर 50 सीट्स रहने वाली है। फिर है अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों के अंदर 50 सीट्स रहने वाली है। ठीक है। फिर बात करते हैं आशा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि कहाँ है? चूरू के अंदर है। ये कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रही है हमको? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 50 सीट्स रहने वाली है। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 25 सीट्स देखने को मिलती है।
ठीक है जी, फिर बात करें शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, जो कि है पिलानी के अंदर और झुंझुनू के अंदर। इसके अंदर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हमको 25 सीटें देखने को मिल रही है। ठीक है जी, हरीश हॉस्पिटल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि अलवर के अंदर है, इसके अंदर कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजी एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इन सारे कोर्सेज के अंदर हमको 25-25 सीटें देखने को मिल रही है। फिर है प्रखर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि है दौसा के अंदर, एंड ये कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रही है? लैब टेक्नीशियन का, जिसके अंदर 50 सीट्स देखने को मिल रही है। ओटी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 25 सीटें देखने को मिल रही है। और प्राइवेट कॉलेजेस भी है। राज पैरामेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हमको ये प्रोवाइड कर रही है कोर्स, जिसके अंदर हमको 50 सीट्स देखने को मिल रही है। फिर है राज राजेश्वरी पैरामेडिकल डिप्लोमा कॉलेज जो कि जयपुर के अंदर है। सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि उदयपुर के अंदर है। सोनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर के अंदर है। सुशीला इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि झुंझुनू के अंदर है। स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि जयपुर के अंदर है। स्वास्थ्य पैरामेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर के अंदर है। टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि जयपुर के अंदर है। एंड देन वी हैव मैनी कॉलेजेस ओवर हेयर। ठीक है जी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं। अगर आपको जिसमें जाना है उसके आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखिएगा एंड अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप कोर्सेज की जिनके अंदर हम आगे कुछ स्कोप देख सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज़ DMLT। ये जो है ये कोर्स मोस्ट प्रिफर्ड होता है क्योंकि आगे भी इसका बहुत स्कोप होता है। ठीक है जी, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1 to 2 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। जॉब रोल्स, अब अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो आगे क्या जॉब आपको मिल सकती है? लैब टेक्नीशियन की जॉब आपको मिल सकती है। पैथोलॉजी टेक्नीशियन की आपको जॉब मिल सकती है। वाई इट्स ग्रेट, ये ग्रेट क्यों है? क्योंकि हाई डिमांड इन डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स के अंदर हाई डिमांडिंग कोर्स है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी एंड रिसर्च लैब्स के अंदर भी ये क्या है? हाई डिमांडिंग कोर्स है। फिर बात करें डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या फिर एक्सरे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इसका भी ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर्स का रहने वाला है। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या बन सकते हैं? आगे एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेडियोलॉजी असिस्टेंट बन सकते हैं। वाई इट्स ग्रेट? बिकॉज इमेजिंग इज एसेंशियल इन डायग्नोसिस। किसी भी चीज़ का अगर अपन डायग्नोसिस करने जाते हैं, अगर हमारा कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो हमको किसकी ज़रूरत होती है? एक्सरे करना पड़ता है। तो एक्सरे कौन करता है? यही एक्सरे टेक्नीशियन ही करता है। तो इट्स इमेजिंग इज़ एसेंशियल इन डायग्नोसिस, यही बोला है कि इमेजिंग बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे डायग्नोसिस के अंदर। रेडियोलॉजी इज़ ग्रोइंग विद टेक। रेडियोलॉजी जो है, जैसे जैसे AI ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे रेडियोलॉजी का भी स्कोप क्या बढ़ रहा है। ठीक है जी, फिर बात करें डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ DOTT। इसका ड्यूरेशन भी 1 to 2 ईयर्स का रहने वाला है। इसके अंदर आगे आप क्या कर सकते हैं? OT टेक्नीशियन बन सकते हैं या फिर सर्जिकल असिस्टेंट बन सकते हैं। इट इज़ हैविंग क्रिटिकल रोल इन सर्जरीज के अंदर इस OT टेक्नीशियन का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हैंड्स ऑन वर्क इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी वर्क होता है OT टेक्नीशियन का, जो कि बहुत ही कह सकते हैं प्रिफर्ड कोर्स है। देन वी हैव डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन रहेगा 1 to 2 ईयर्स का। जॉब रोल अगर अपन देखें तो डायलिसिस टेक्नीशियन अपन बन सकते हैं। वाई इट्स ग्रेट? बिकॉज इट्स हैविंग क्रोनिक किडनी डिजीज इज राइजिंग। जैसे जैसे हम देख रहे हैं किसी को फैटी लीवर हो रहा है, किसी को लिवर के रिलेटेड बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको क्योर करने वाला या फिर उनका जांच करने वाला कौन है? ये डायलिसिस टेक्नीशियन ही होता है।
तो हम देखने को मिल रहा है क्रोनिक किडनी डिजीज इज राइजिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर के अंदर आप एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं अगर आप ये डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी करते हैं तो। फिर है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसका ड्यूरेशन भी क्या रहेगा 1 to 2 ईयर्स का रहने वाला है। जॉब रोल्स की बात करें तो एनेस्थीसिया असिस्टेंट आप बन सकते हैं। वाइस ग्रेड वर्क्स क्लोजली विद एनेस्थियोलॉजिस्ट, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनके साथ में हमको काम करने को मिलेगा। गुड स्कोप इन सर्जरी, सर्जरीज़ के अंदर अगर आपको सर्जरीज़ का बड़ा शौक है तो एनेस्थीसिया आप टेक्नोलॉजी के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका जो स्कोप है वो बड़ा ही अच्छा है, सर्जरीज़ के अंदर है। ठीक है जी, अगेन दिस इज़ वेरी हाई डिमांडिंग कोर्स, हाई डिमांडिंग कोर्स है ना जी। फिर बात करें डिप्लोमा इन ऑफ्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑफ्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इसका ड्यूरेशन भी 1 to 2 ईयर्स का रहने वाला है। जॉब रोल्स अपन क्या कर सकते हैं, आई टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑप्टोमेरिस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं। आइज़ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर डिप्लोमा इन ऑफ्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के अंदर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट एंड जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ्स रहेगा एंड मोस्टली आपका 1 ईयर का ये डिप्लोमा रहेगा, 1 to 2 ईयर्स का। एंड जॉब रोल्स की अगर अपन बात करें कि आगे क्या जॉब मिल सकती है हमको, तो पेशेंट केयर असिस्टेंट हम बन सकते हैं या फिर एक नर्सिंग एड बन सकते हैं। एंट्री लेवल नर्सिंग वर्क हम इसके बाद कर सकते हैं, हम एज अ नर्स लग सकते हैं इन हॉस्पिटल्स या फिर डे केयर सेंटर्स के अंदर लग सकते हैं। ठीक है जी, लास्टली अगर हम बात करें रेडियोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन की, इनकी अप्रॉक्स सैलरी इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं हम। इंडिया के अंदर आपकी जो अर्ली करियर के अंदर सैलरी रहने वाली है दैट विल बी 15,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी देखने को मिलेगी। एंड हाई पोटेंशियल सैलरी अगर आप डिप्लोमा करके कहीं बाहर अप्लाई करते हैं, अब्रॉड में, यूके में, यूएस के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम रहने वाली है इन 1 to 3 lakhs पर मंथ। ठीक है जी, फिर बात करते हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी की, जो कि इंडिया के अंदर अगर आप लगते हैं तो पहले मंथ्स में ही आपकी सैलरी क्या रहने वाली है 12,000 to 25,000 पर मंथ। ओके जी, एंड हाई पोटेंशियल सैलरी वही है अगर आप अब्रॉड में अप्लाई करते हैं तो 80,000 से लेकर 2 lakhs पर मंथ आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। ओटी टेक्नीशियन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी 10,000 to 25,000 और अगर आप अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो 70,000 to 1.5 लाख पर मंथ आपको अपनी इनकम देखने को मिलेगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें DMLT की, तो यहाँ पे जो इनकम रहने वाली है 10,000 to 22,000 अपन को देखने को मिल जाएगी और अगर आप अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो 60,000 to 1.5 लाख पर मंथ आपको इनकम देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की EMT, जो कि इंडिया के अंदर आपकी सैलरी होने वाली है वो रहेगी 12,000 से 30,000 के बीच में। एंड अगर आप अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो 1 लाख to 2 लाख पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के अंदर आपको 12 से 28,000 देखने को मिलेगी सैलरी। एंड अगर आप अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो 70,000 से 1.8 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई अगर हमको अब्रॉड अप्लाई करना है तो हमको क्या ज़रूरत होगा या फिर किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको अब्रॉड में अप्लाई करना है तो या तो आप सीधा किसी जिस हॉस्पिटल के अंदर आप काम करना चाहते हो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक OET का एग्ज़ाम होता है और एक IELTS का एग्ज़ाम होता है। इनको आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप इन 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देते हैं, अगर आप इन 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देते हैं तो इन 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आपकी इनकम और हाई हो सके। ठीक है जी, तो अगर
आपको कुछ अब्रॉड के अंदर अपना करियर बनाना है तो आप इन एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रह जाएगा, इंग्लिश में आप बात कर सकेंगे इजीली। एंड इसके अंदर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट का भी चांसेस रहता है। तो ये तो था वीडियो कि भाई राजस्थान ने जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज जारी किए थे उनके बारे में हमने देखा, और उसके अंदर कौन सी कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देखी, प्राइवेट भी देखी, फिर हमने उनके आगे का स्कोप भी देखा एंड सैलरीज भी देखी। ठीक है जी, ऐसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।